केदारनाथ के पास बड़ा हादसा टला। तकनीकी खराबी के बाद बीच हाईवे पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट समेत हेलीकॉप्टर सवार सभी लोग सुरक्षित। भडासू से हेलीकॉप्टर ने भरी थी उड़ान। मोदी सरकार ने 11 साल पूरे होने पर 10 जून को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे बीजेपी नेता। 9 जून को दिल्ली में मीडिया को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद जनता के बीच जाएंगे, सरकार के काम गिनाएंगे। दिल्ली वालों को महंगे पानी के बिल से निजात मिलेगी। सूत्रों की खबर, लेट फी कटौती के चार्ज को कम करने का प्रस्ताव ला सकती है रेखा सरकार। कोरोना काल के समय महंगे बिलों से बड़ी थी मुसीबत। बिल पर 80 से 90% तक के डिस्काउंट प्लान पर सरकार की नजर। असम में होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया। कनाद पुरकायस्थ को टिकट दिया। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें तेज। सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज की एक साथ पुरानी तस्वीर छपी। दोनों की तस्वीर छापते हुए सामना ने लिखा, महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा। चर्चा शुरू, उत्सुकता बढ़ी। मुंबई में कई जगहों पर दोनों नेताओं की साथ वाली तस्वीर के पोस्टर भी लगे। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच मुंबई में लगे पोस्टर, दोनों भाइयों के साथ आने की मांग। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर सुप्रिया सुले ने कहा, अगर वे साथ आते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए तो खुशी का पल होगा। चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फिर उठाए सवाल, बोले महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी। मैच फिक्स किए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर। बिहार के हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले में तेज रफ्तार ट्रक घुसा। बाल बाल बचे 2 सुरक्षाकर्मी, एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में पटना लौटते वक्त NH-22 गरौल के पास हादसा। तेजस्वी ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। अनुष्का विवाद के बीच तेज प्रताप यादव का पहला वीडियो सामने आया। वीडियो में सिंघम स्टाइल में ऑफिस पहुंचे तेज प्रताप सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर कांग्रेस को घेरा। 65-71 के युद्ध के बाद पाक को मिली सहायता का जिक्र कर कहा, 65 के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से पाक को 150 बिलियन की सहायता मिली। पहलगाम हमले के बाद IMF और ADB से पाक को मिली सहायता पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। निशिकांत दुबे ने कहा, यह समय पाक के खिलाफ एकजुट होने का। कांग्रेस अपनी पाकिस्तान परस्त भाषा बंद करे। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। 2 हफ्ते में 6 लाख रुपए जमा करने के दिए निर्देश। बिजली विभाग से कहा, पैसा जमा कराने के बाद कनेक्शन जोड़े। पाक जासूसी कांड में एक और खुलासा, पाकिस्तान का एक और किरदार सामने आया। गिरफ्तार जासूस जसबीर ने पूछताछ में पाक के पूर्व पुलिसकर्मी नासिर ढिल्लों का नाम लिया। नासिर ने ही जसबीर को लाहौर में ISI एजेंट से मिलवाया था। ज्योति मल्होत्रा समेत कई भारतीय यूट्यूबर्स के संपर्क में था। पाकिस्तान में पुलिस की नौकरी छोड़ यूट्यूबर बना था नासिर। ज्योति मल्होत्रा का पॉडकास्ट भी किया था। बिहार के समस्तीपुर में सस्पेंड ASI के घर छापेमारी। हथियारों का जखीरा बरामद। AK-47, 56 असॉल्ट राइफल समेत तमाम हथियार मिले। सस्पेंड ASI गिरफ्तार। छापेमारी में घर और ऑफिस से करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद। भारी मात्रा में कैश। छापेमारी करने गई टीम पर फायरिंग भी हुई। रायपुर के तोमर ब्रदर्स 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं। दोनों की तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे। छापेमारी के दौरान 37 लाख कैश और लाखों का सोना बरामद। आलीशान कोठी में सीक्रेट तहखाना भी मिला। कई महंगी लग्जरी कार और रिवॉल्वर भी मिली। रायपुर में कभी अंडे का ठेला लगाते थे तोमर ब्रदर्स। आरोपी वीरेंद्र और रोहित तोमर पर दर्ज हैं कई मुकदमे। इंदौर के राजा सोनम मिसिंग केस में नया CCTV फुटेज सामने आया। लापता होने के एक दिन पहले CCTV में शिलांग में एक होटल के बाहर नजर आया कपल। 15 दिन बाद भी पत्नी सोनम लापता, तलाश जारी। 2 जून को मिली थी राजा रघुवंशी की डेड बॉडी। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव A. शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम का इस्तीफा। बंगलुरु भगदड़ मामले की नैतिक जिम्मेदारी ली। बंगलुरु भगदड़ मामले में जांच के लिए गठित आयोग से सरकार ने 1 महीने में रिपोर्ट मांगी। जस्टिस माइकल टी कुन्हा के नेतृत्व में गठित आयोग कर रहा है मामले की जांच। देश भर में बकरीद को लेकर अलर्ट। पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संवेदनशील जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। इको फ्रेंडली बकरीद पर भड़के सपा नेता ST हसन। कहा, केक, कागज और आटे से बकरा बनाना नाटक। क्या जानवर प्रदूषण फैलाते हैं? सत्ताधारी पार्टी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही है। कुर्बानी पर मालेगांव सेंट्रल से AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल का विवादित बयान। गोरक्षकों को दी धमकी, बोले हर एक्शन का रिएक्शन होता है। AIMIM मुफ्ती इस्माइल ने कहा, जो काटने आएगा उसे जवाब मिलेगा। हिंदूवादी नेता मिलिंद एक बोटे ने कहा था, गाय कटेगी तो कसाई भी कटेगा।